नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में गए। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उनमें से एक व्यक्ति जो हमेशा तनाव और चिंता में रहता था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा चिंता और तनाव में रहता हूँ। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का मार्ग दिखाएं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, चलो हम नदी के किनारे चलते हैं। वहाँ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे। बुद्ध ने वहाँ एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को उठाओ और नदी में डालो। वह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने पत्थर उठाया और नदी में डाल दिया। बुद्ध ने फिर कहा, अब देखो क्या पत्थर पानी में तैर रहा है। वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, पत्थर डूब गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ध्यान से सुनो। यह पत्थर तुम्हारी चिंता और तनाव का प्रतीक है। जब तुम इसे पकड़कर रखते हो तो यह तुम्हारे मन को भारी कर देता है, लेकिन जब तुम इसे छोड़ देते हो तो यह अपने आप डूब जाता है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। फिर बुद्ध ने समझाया, चिंता और तनाव भी इसी तरह हैं। ये केवल तब तक भारी महसूस होते हैं जब तक हम उन्हें पकड़कर रखते हैं। जब हम उन्हें जाने देते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो ये अपने आप दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा और समझ गया कि उसकी चिंता और तनाव उसे पकड़कर रखने के कारण ही हैं। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इसे कैसे जाने दूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और समझदारी के माध्यम से। जब भी तुम चिंता और तनाव महसूस करो, अपने मन को शांत करो और यह समझो कि ये केवल तुम्हारे विचार हैं जिन्हें तुमने पकड़ा हुआ है। उन्हें जाने दो और अपने मन को वर्तमान में लाओ। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी चिंता और तनाव को कम होते हुए महसूस किया। वह अधिक शांति और संतुलन पाने लगा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और तनाव केवल हमारे मन के विचार हैं जिन्हें हम पकड़कर रखते हैं। जब हम उन्हें जाने देते हैं और अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। ध्यान और समझदारी से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।